दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज 30 जनवरी का दिन है और आज जनवरी मंथ की कैलेंडर मंथ की इक्विटी मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है और इस वीक की क्लोजिंग भी हो चुकी है। अब मार्केट स्पेशल संडे को ओपन होगी फॉर द बजट सेशन और ये काफ़ी लंबे समय के बाद बजट सेशन में संडे को शेयर मार्केट भी खुलेगी और बजट भी प्रेजेंट होगा। तो क्या ग्रह संयोग बन रहे हैं मार्केट में, वो तो हमने आपको वीकली एपिसोड में ऑलरेडी बजट स्पेशल में अवगत करा दिया है कि मार्केट में हमें एक अच्छा उठाव आते हुए दिखता है। आज का सेशन जो रहा वो एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था, बिकॉज 3 दिन से मार्केट अपसाइड पे क्लोज हो रही थी और आज एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट के अंदर। और दैट इज अगेन ड्यू टू जियो पॉलिटिकल रीजंस, बाहर के रीजंस ज़्यादा उसमें हावी थे, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई। और कुछ सेक्टर के अंदर ब्रूटल कट भी रहा, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में पेन रहा। बट ये एक नॉर्मल वर्किंग डे का आप करेक्शन समझ सकते हैं, नॉर्मल करेक्शन समझ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग समझ सकते हैं। बट अब जो संडे को मार्केट होगी बजट वाले दिन, वो मार्केट में हमें एक पॉजिटिवनेस होते हुए दिखती है, मार्केट पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखती है बजट वाले दिन। बहुत बड़ी तेजी का योग तो नहीं बन रहा है एज पर एस्ट्रोलॉजी, बट वो तेजी तो बिल्कुल बरकरार रहने वाली है आगे के दिनों में भी। और आज का जो एपिसोड है हम उसमें बात करने वाले हैं कि बजट के अंदर स्पेशल क्या होने वाला है। क्योंकि बजट के अंदर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी तो नहीं आएगी, बट फिर भी ग्रीन शूट्स तो रहेंगे और कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिनको बहुत आप ये समझ सकते हैं उनमें काफ़ी बड़ी स्पाइक आ सकती है। वो सेक्टर कौन कौन से होंगे और उनके बारे में हमारी क्या रिसर्च है, उसका एपिसोड हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, जानिए कौन से सेक्टर हैं जहां पर बूस्ट मिल सकता है इस बार के बजट में। तो बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, ये बजट स्पेशल एपिसोड है और इसमें हम बजट के बारे में खास बात कर रहे हैं। इस बार का जो यूनियन बजट है वो संडे को प्रेजेंट होने जा रहा है। ये फ्री इंडिया के इतिहास के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि संडे को यूनियन बजट प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। और ये ट्रेडिशन तो पहले भी चेंज हो चुका है कि पहले बजट शाम को होता था, बट अब ये सुबह 11 बजे प्रेजेंट होगा। निर्मला सीतारमन इसको प्रेजेंट करने वाली फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही, बट ये उनके टेन्यर के अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर 9th बजट होगा जो प्रेजेंट करेंगी। अब इसके बाद इसके आगे श्री मोरारजी देसाई जो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर होते थे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में, और उन्होंने 10 बजट का रिकॉर्ड है जिसको निर्मला सीतारमन काफ़ी क्लोज है उसको अचीव करने के लिए। पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 9 बार बजट प्रेजेंट किया। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार प्रेजेंट किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये एक बजट खास क्यों होने वाला है, इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं। वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस ये हैं कि एक तो 1 तारीख को बजट प्रेजेंट होगा, सूर्य का नंबर है, और ये साल भी जो है वो सूर्य का साल है 2026, जिसका टोटल 1 बनता है। तो ये भी सूर्य का नंबर है और संडे सूर्य का ही दिन गिना जाता है। ये सारी बातें एक फेवर करती हैं कि इस बार बजट में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। और ये जो बजट होगा ये पुष्य नक्षत्र में होगा, शनिदेव का नक्षत्र है जो लॉन्ग टर्म रोड मैप को दिखाता है। तो इस बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो लॉन्ग टर्म तक हमारे कंट्री को इम्पेक्ट करेंगी। तो ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो मार्केट क्लोज हुई है एक अच्छे नोट के ऊपर हुई है, वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। सेंसेक्स ने 0.90% ग्रोथ के साथ क्लोज किया है, निफ्टी ने 1.10% के साथ क्लोज किया है और बैंक निफ्टी ने 1.95% के साथ ग्रोथ के साथ क्लोज किया है। मिड कैप 100 में और अच्छी बेटर फिगर है, 2.25% की ग्रोथ रही है। तो ओवरऑल एक हेल्थी पिक्चर है जो हम इसमें अगले हफ्ते में स्पाइक आते हुए दिखते हैं। निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छी रेंज आती हुई दिखती है और निफ्टी हमें कहीं ना कहीं 26,000 की तरफ जाते हुए दिखता है पूरे हफ्ते में। हम कोई फिगर नहीं दे रहे हैं, बट एक अपसाइड की बात हम कर रहे हैं। बट अब जो हम बात करने वाले हैं इसमें
कौन कौन से सेक्टर वो ज़्यादा बेनिफिट होंगे और उनके अंदर सबसे ज़्यादा स्पाइक आएगी। हमने अभी तक 2026 के 4 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और वो सेक्टर में आप देख भी पा रहे हैं कि उनमें रेगुलर ग्रोथ आ रही है। सबसे पहला सेक्टर की हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर ने आज की क्लोजिंग के साथ, जबकि 8184 में क्लोज किया है, और पूरे मंथ के अंदर जनवरी मंथ, क्योंकि आज हम कैलेंडर मंथ की बात भी कर रहे हैं, 7.06% की ग्रोथ के साथ क्लोज किया है डिफेंस ने। काफ़ी लंबे समय के बाद आपको 7% प्लस की ग्रोथ मिल रही है डिफेंस सेक्टर में। अब अगले महीने क्या हो सकेगी वो बात हम बिल्कुल कर रहे हैं, वीडियो के एंड में करेंगे, बता रहे हैं हम आपको। और दूसरा सेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया था, जिसके अंदर आप एक अच्छा बुल रन देख रहे थे, आज ज़रूर एक अच्छी करेक्शन आई जिसकी वजह से वो फिगर 10% से नीचे चली गई, अदरवाइज ये 10% प्लस की फिगर होती। वो सेक्टर है मेटल इंडाइसेस। मेटल इंडाइसेस ने क्लोज किया है 11,827 के ऊपर और पूरे मंथ की जो फिगर रही है 7.45%। तो ये भी एक हेल्दी फिगर है। हमने 10% के टारगेट रखे थे, बट ये दोनों सेक्टर अभी तक जो हमने बात की है, डिफेंस में 7.06% की ग्रोथ रही है, मेटल के अंदर 7.4% की ग्रोथ रही है। थर्ड सेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है पीएसयू बैंक, जिसमें आप देख रहे हैं रेगुलर एक अपसाइड आ रही है पीएसयू बैंक में, और इसमें हमें काफ़ी गुंजाइश दिखती है। इस सेक्टर के अंदर भी एक बड़ी अपसाइड ये पूरे साल में आपको मिलने वाली है। लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट रहा है 9,019 के ऊपर क्लोज किया है। पूरे मंथ के अंदर 6.97% का सेक्टोरियल इंडाइसेस का प्लस पॉइंट है, ग्रोथ है। तो ये 3 सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि 7% के आसपास की फिगर है तीनों सेक्टर के अंदर। चौथा सेक्टर जो है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में ज़रूर हमें कार्नेज मिला, बट इस महीने ये कार्नेज प्लस माइनस करते हुए फ्लैट पे क्लोजिंग हुई है। 0.10% प्लस पे क्लोज हुआ है आईटी इंडाइसेस, और फिगर रही है 38,036 की। अब आईटी इंडाइसेस चलने का या ना चलने का रीजन ये है कि अगर हमारा रुपी वीक हो रहा है तो वो तो खैर बेनिफिट कर रहा है आईटी सेक्टर को, बट अगर हमारी यूएस का ट्रेड डील हो जाती है तो सबसे आगे आप देखेंगे, जो ट्रेड डील तो बिल्कुल होने वाली है, और उसमें आप देखेंगे कि आईटी सबसे आगे जाएगा, सबसे आगे आईटी सेक्टर लीड करेगा द मोमेंट ट्रेड डील गेट मेटेरियलाइज्ड। आज हम एक सेक्टर को और जोड़ रहे हैं जो हमें दिख रहा है कि इस बार के बजट के अंदर उसको काफ़ी बड़ा फंड्स एलोकेट हो सकता है, और उसके अंदर कुछ प्लानिंग या कुछ अनाउंसमेंट्स बिल्कुल हो सकती हैं, और उस सेक्टर पे आप नज़र बना के रखें। वो सेक्टर है जो हमें दिखता है पीएसई सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर 20 कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, 20 कंपनीज हैं, सब बड़े बड़े जाइंट्स हैं, और ये सेक्टर के अंदर हमें कुछ डिसइन्वेस्टमेंट्स की आहट दिखती है जो हमें इस बजट के अंदर आते हुए दिखती है, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स के अंदर, इन कंपनीज में आप काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आते हुए भी देखेंगे और बहुत बड़ा स्पाइक भी देखेंगे। शेयर्स के नाम तो हम नहीं बता सकते, वो आप खुद खोज सकते हैं। 20 कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर, और इस सेक्टोरियल इंडाइसेस के अंदर काफ़ी बड़ी एक तो इन्वेस्टमेंट आएगी जो बजट के अंदर अनाउंस होगी, और उसके बाद आप देखेंगे एक बड़ी बुल रन इस सेक्टर के अंदर बिल्कुल बनेगी इन कंपनीज के अंदर। तो ये 5 सेक्टर हम बात कर रहे हैं। अगर वैसे हम बात करते हैं जनवरी मंथ में, तो पीएससी सेक्टर ने 10,171 के ऊपर क्लोज किया है, 10,171 पॉइंट्स के ऊपर, और इस मंथ में भी एक हेल्दी फिगर है, 5.05% के साथ इसने क्लोज किया है। जबकि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में नेगेटिव क्लोजिंग है अभी तक पूरे मंथ की, वेयर एज ये सारे सेक्टर जो हमने बात की है सब ग्रीन के अंदर है। और इन सेक्टर्स के अंदर अब हम बात करने वाले हैं कि क्या ग्रोथ आते हुए दिखती है। हम सेक्टर वाइज बात करते हैं। सेक्टर में फर्स्ट सेक्टर जो हमें लगता है वो सुपर बुल रन में जा रहा है फरवरी मंथ के अंदर ही, वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर 18 कंपनीज हैं, और जिस तरह से अब हमें हमारे कंट्री के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, और 6 तारीख को मंगल की महादशा में राहु का अंतर शुरू होगा, ये डिफेंस को एक बहुत बड़ा पुश देने वाला है। पूरे एक साल का ये पीरियड रहने वाला है, 6 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2027 तक। ये एक साल के पीरियड के अंदर आप डिफेंस के शेयर्स में
और इंडाइसिस में तो डबल होगा ही, बट कुछ कंपनीज के अंदर तो 3 to 4 टाइम्स भी आप ग्रोथ देख सकेंगे। और ये हमारी एजम्पशंस है, किसी भी तरह से ट्रेड एडवाइस नहीं है कि आप उनको बाई करें। ये आपकी अपनी समझ है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय रहेगी, क्योंकि ये डिस्क्लेमर क्लॉज भी है। हम जो भी बात कर रहे हैं आपसे, ये हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है और उसके बेसिस पे ही हम आपको अपना एजुकेशनल वीडियो की तरह हम इसको शेयर कर रहे हैं। तो आप इसको किसी भी तरह से बाइंग या सेलिंग एडवाइस ना माने, ना समझें। और अगर आपको कोई भी पोजीशन लेनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर 18 कंपनीज है, 18 कंपनीज आर देयर। और इस सेक्टर के अंदर हमें फरवरी मंथ के अंदर जो ग्रोथ दिखती है, इस जनवरी में 7.06% की ग्रोथ थी। फरवरी मंथ के अंदर हमें 20% की ग्रोथ दिखती है, 20% ग्रोथ इन डिफेंस सेक्टर। तो आप बिल्कुल इसके अंदर अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड सेक्टर है जो ऑलरेडी बुल रन में है इस महीने भी, और हमें दिखता है कि ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, वो है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। मेटल सेक्टर के अंदर ग्रोथ बिल्कुल रहेगी। मेटल की प्राइसिंग रीडिफाइन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, और उसके अंदर हमें एक सुपर बुल रन आते हुए दिखती है। सारे मेटल्स के अंदर, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम है, जिंक है, निकल है, सब के अंदर हमें एक बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है। और ये फिगर हमें जो दिखती है इस मंथ के लिए, हम देख पा रहे हैं 15% की रिटर्न हमें आते हुए दिखती है ये महीने के अंदर। 15% रिटर्न इन मेटल इंडाइसिस के अंदर हमें आते हुए दिखती है। मींस हमें 7.5% की रिटर्न मिली है जनवरी मंथ में, हमें फरवरी मंथ के अंदर इसमें डबल रिटर्न आते हुए दिखती है 15% की। थर्ड सेक्टर है जो एक अच्छा कंसिस्टेंट अपसाइड ले रहा है, वो है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में 6.977% की रिटर्न रही है जनवरी मंथ के अंदर, और फरवरी मंथ के अंदर हम इसमें रिटर्न देख रहे हैं 12% की, 12% रिटर्न इन पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें भी आप अपनी स्क्रिप्ट देख सकते हैं। मेटल इंडाइसेस के अंदर 14 कंपनीज है, पीएसयू बैंक के अंदर 12 कंपनीज है, 12 बैंक्स है। इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स में जा सकते हैं। फोर्थ सेक्टर है आईटी सेक्टर, जिसके अंदर एआईबीसी के अंदर आएगा, और हमें बजट के अंदर इसमें काफ़ी बड़ी एलोकेशन होते हुए दिखती है। और ये सेक्टर हमें इस बजट के बाद एक अच्छी स्पाइक लेते हुए दिखता है। जनवरी मंथ के अंदर फ्लैट फिगर है, बट फरवरी मंथ के अंदर हम इसमें 10% का अपसाइड देख रहे हैं। फरवरी मंथ के अंदर 10% की अपसाइड आईटी सेक्टर के अंदर हमें आते हुए दिखती है। अब पांचवा सेक्टर जो हमने सिलेक्ट किया है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसके अंदर हमें डिसइन्वेस्टमेंट्स की आहट दिख रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट्स इस बड़े बड़े जॉइंट्स के अंदर हो सकता है। कितने परसेंटेज का होगा वो तो बजट में ही पता चलेगा, बट इसके अंदर जनवरी मंथ में 5.05% की रिटर्न रही है, और फरवरी मंथ के अंदर हम इसमें 10% की रिटर्न देख रहे हैं, 10% की रिटर्न देख रहे हैं। और इसके अंदर 20 कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। इसमें कुछ कंपनीज डिफेंस की भी हैं, कुछ ऑयल एंड गैस की भी हैं, एनर्जी की भी हैं, और ओवरऑल 20 कंपनीज आर देयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और सब डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। सो कुल मिलाकर हमने 5 सेक्टर आपको आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें 74 स्क्रिप्ट्स है। 74 स्क्रिप्ट्स के अंदर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसमें यहाँ पे आपको एक बड़ी अपसाइड मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं जो नोटिसेबल है, जिनके अंदर हमें अपसाइड तो आते हुए दिखती है, बट 10% वाली अपसाइड नहीं दिखती है। 4 to 5% अपसाइड हमें मंथ ऑन मंथ आते हुए दिखती है। वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, एफएमसीजी है, प्राइवेट बैंक सेक्टर है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का जो इंडाइसेस है उसके बैंक्स हैं वो होते हुए दिखते हैं, और पांचवा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल का। तो ये 5 सेक्टर जो आगे के हमें दिखते हैं, जिनके अंदर हमें अपसाइड आते हुए दिखती है। और अगर हमें फरवरी मंथ के अंदर अगर इनके अंदर कुछ बड़ी अपसाइड आती है तो हम इनको बिल्कुल वेटेज देंगे और आपके सामने डिटेल वीडियो लेकर आएंगे सेक्टर वाइज। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही, और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप तो एक काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा हम अपने व्यूअर्स को एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये नंबर के ऊपर आप चाहें तो आप अपने बारे में अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होरोस्कोप चेक करके आपको ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको किस तरह के इंडाइसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या आपके लिए डिफेंस सेक्टर अच्छा है, पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, आईटी है, या कोई और सेक्टर है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बिकॉज हर एक का होरोस्कोप अलग बताता है, अलग कहानी बताता है, और आपके होरोस्कोप से ये क्लियर हो सकता है कि आपके लिए कौन सी एसेट क्लास ज़्यादा अच्छी है, और उसमें भी आप किस तरह के काम में आप इक्विटी में काम करें, या कमोडिटी में काम करें, या इंट्राडे करें, या पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ काम करें, या डिलीवरी लेके काम करें। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। और आप सही डायरेक्शन में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको आपकी आरओआई बहुत अच्छी हो सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।